एक 14 साल की लड़की ने अपनी बड़ी बहन की हत्या कर दी, वो भी जब सो रही थी। ये सुनकर के आपको और भी हैरानी होगी। उस लड़की ने अपनी मरी हुई बहन का वीडियो बनाया और वीडियो बना करके टिकटॉक पे डाला। ये दिल दहला देने वाली वीडियो क्लिप जो उसने टिकटॉक पे डाली थी वही मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन बात यह है कि टिकटॉक के वाइब्रेशन वावर के करके इसे रिमूव कर दिया। और एक बात मैं तुमको बताती हूँ, ये वीडियो जब आप देखना कि ये सब चीज़ें देख करके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो आपने वीडियो देखी ये उसने खुद रिकॉर्ड की थी मर्डर करने के बाद। और ये जो ब्लड वगैरह देख रहे हैं ना, ये उसकी बहन हेलन का था। कर देने वाली बात ये थी, मर्डर करने के कुछ ही दिनों बाद क्लियर के फॉलोअर 11,000 बढ़ गए थे। ऐसा क्या हुआ था इसके साथ? इतनी प्यारी सी क्यूट सी क्लियर के साथ ही खतरनाक किलर बन गई थी। पेंसिल्वेनिया की रहने वाली मिलन किलर अपने पेरेंट्स और उसकी बहन जो 19 साल की थी उनके साथ रहकर बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी। बाकी लोगों की तरह उसको भी स्पोर्ट और स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, ना कि अपने पेरेंट्स का। वो अपनी बड़ी बहन का भी बड़ा ख्याल रखती थी जो अक्सर बीमार रहती थी। बहनों में बड़ा ही प्यार था। आखिरकार वो छोटी थी लेकिन अपनी बड़ी बहन का वो बहुत ख्याल रखती थी अच्छे से। देखा जाए जो उसने किया ये तो उसके नेचर के बिल्कुल उल्टा ही हुआ, इसलिए ये केस अपने आप में भी स्ट्रेंज है। सोशल मीडिया पर तो वो बहुत ही एक्टिव थी और उसके टिकटॉक पर तो 22,000 फॉलोअर थे। वह लिप सिंगिंग, अपने फादर के साथ डांस करती भी, म्यूजिक और गेम्स की भी वीडियो डालती रहती थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन 21 फरवरी की रात ऐसा हुआ जो नॉर्मल नहीं था। इस रात एक मासूम सी दिखने वाली लड़की ने ऐसा कांड किया कि जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। उसकी फैमिली के लिए तो जिंदगी की सबसे बुरी और सबसे बड़ी और लंबी काली रात थी आज। डिनर के बाद उनके पेरेंट्स अपनी दोनों बेटियों को गुड नाइट बोल करके सोने के लिए चले जाते, लेकिन उनको नहीं पता था कि जब सुबह आँख खुलेगी उनकी दोनों ही बेटियां उनसे दूर जा चुकी होंगी। क्लियर ने शायद पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी मर्डर की। हेलन जब अपने रूम में सो रही थी तो क्लियर उसके रूम में दबे पैर जाती है चुपचाप से, धीरे से, कि किसी को पता भी ना चले। हाथ में एक बड़ा सा धारदार चाकू लिए हुए जा करके अपनी बहन के सीने के ऊपर बैठ जाती, मुंह पर तकिया रख देती, गले में सीने से चाकू से बार बार वार करती जाती है। सोचिए कि जो एक लड़की पहले से ही डिसेबल थी वो इस मर्डर से कितना दर्द से वो गुजरी होगी, कितना तड़पी होगी, आप सोच भी नहीं सकते। कोई सोच भी नहीं सकता था कि छोटी बहन जितना अपनी बड़ी बहन का कितना ख्याल रखती थी वो आज उसी का मर्डर कर देगी इतनी बेरहमी से। आखिरकार हेलन तड़प तड़प के दम वही तोड़ देती है। लेकिन ये किस्सा यही नहीं खत्म होता है, इसके बाद तो और चौंकाने वाली बातें खुलती हैं। रात को 1 बजे पेंसिल्वेनिया को एक कॉल आती है। दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही थी उससे पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी कांपती हुई आवाज आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद बस उनको एक वर्ड समझ आता है, आई स्टेप माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन का खून कर दिया है। ये सुनते ही पुलिस उसके घर की तरफ रवाना होती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि क्लियर अपने खून से रंगे हाथों को बर्फ से साफ करने में लगी हुई है। स्वयं ही पुलिस को उस रूम में ले जाती है जहाँ हेलन की बॉडी पड़ी है। वहाँ खून से लथपथ उसकी लाश पड़ी है और ग्लव्स वगैरह सब वहीं पड़े हुए। इसी का क्लियर ने वीडियो बनाकर टिकटॉक पे डाला था जो आपने पहले देखा था। वहाँ बेड पर पड़ी हेलन की लाश मिलती है पुलिस वालों को और उसके सिर पर तकिया रखा हुआ था, गले में बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। चारों तरफ खून ही खून, खून ही खून। यह देख करके पुलिस के वालों के भी होश उड़ गए थे। एम्बुलेंस की आवाज से और पुलिस वालों के शोर शराबे से उनके पेरेंट्स जग जाते हैं। वो जब उठ करके देखते हैं कि ये क्या हुआ, मेरे घर में क्या हो गया। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि जब ऐसी हालत उनके सामने आएगी कि एक ही रात में अपनी दोनों बेटियों को खो देंगे। एक का मर्डर हो गया, दूसरा किलर बन गई। बेटी की बॉडी एम्बुलेंस में जा रही थी और दूसरी बेटी गिरफ्तार होकर के पुलिस के साथ जा रही थी। हैरान कर देने वाली बात सामने तब आई जब क्लियर ने पुलिस वालों को अपनी सारी कहानी उनको रास्ते में जाते हुए बताई कि कैसे उसने हेलन का मर्डर किया। माइकल मायरर नाम की एक मूवी 27 में रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म थी जिसमें एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का मर्डर कर दिया था। इसलिए क्लियर ने खुद को माइकल मायरर से जोड़ दिया था। लेकिन उसको अपनी बड़ी बहन के मारने का कोई अफसोस नहीं था कि मैंने मर्डर किया, बिल्कुल नहीं अफसोस था, क्योंकि पुलिस वालों ने जब उसको खाने के लिए बर्गर दिया उसने ले लिया, उसको कोई भी दुख नहीं था। लेकिन ये आज तक नहीं पता लगा कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, किस लिए किया,
किया। वो तो अपनी बड़ी बहन को बहुत प्यार करती थी। किस कारण उसके दिमाग में ऐसा आया कि उसने मर्डर कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि हेलन को वो बीमार रहती थी, डिस्टर्बल रहती थी, इस करके उसको पेरेंट्स भी बहुत प्यार करते थे, सब लोग बहुत प्यार करते थे। लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि उसके फेवरेट वीडियो गेम गनरोमा का है, जो डार्क, च्योर, सेंसुअल थीम पर पेस्ट है। ग्रुप एंड हाई स्कूल दोनों एक दूसरे का मर्डर करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। मुद्दा कोई भी हो, लेकिन देखना यह था कि कोर्ट इसको किस बेस पर लेने वाली है, किस तरह से इसको हैंडल करती। जोनाइस की जगह क्लियर को 5 साल तक उसको कस्टडी में रहना पड़ता। जज के कहने के अनुसार वो मेंटल थी, इसलिए उसको मेंटल की ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी। लेकिन क्लियर के लॉयर ने उसको डिफरेंस में रहने वाले के कारण उसको दिमाग की बीमारी बताई कि उसको अपने आप में आवाज़ें सुनाई पड़ती रहती हैं, इसलिए उसको हॉस्पिटल भेजना चाहिए। लेकिन जज ने तो सारी दलीलें खारिज कर दी। वो कहता नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ है, इसने ना मेंटल है ना कुछ है। उसकी वीडियो देख करके उसको समझ में आ गया था कि इसको कुछ नहीं हुआ है। मर्डर करना, अलार्म को बजाना और अपने मोबाइल को आइस में छुपाना, ये सब उसकी सोची समझी चाल थी। उसने सोच समझ के मर्डर किया था, उसको कुछ नहीं हुआ था। और कोर्ट ने क्लियर मिलर को 40 साल की सज़ा सुना दी। लेकिन उसके पेरेंट्स कहने लगे इसको इतनी लंबी सज़ा ना दो, इसकी घट कर दो, क्योंकि पहले ही हम एक बेटी खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोना चाहते। लेकिन कोर्ट ने कहा हम ऐसा चांस नहीं ले सकते, क्योंकि इसने मर्डर किया है, इससे और लोगों को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए हम इसकी सज़ा कम नहीं कर सकते। देखो, अच्छा हंसता खेलता परिवार था, एक ही रात में सारा कुछ बदल गया। सुन करके कितना अजीब लगता है। लेकिन आप लोग बताइए कि इसके मर्डर की वजह क्या थी, किस लिए उसने मर्डर किया। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना कि मर्डर का कारण क्या था।